तो ऑसिलेशन या बोल दो एसएसएम चैप्टर से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने से पहले हल्का सा एक रिजल्ट समझिएगा ज़रा, कि ये मान लो के कांस्टेंट की स्प्रिंग है, ये एम मास, और दूसरी भी मैंने आइडेंटिकल स्प्रिंग ली है। क्लियर। अब अगर ये दोनों फिक्स एंड होते और ऐसे में अगर आप इस ब्लॉक को मान लो किसी वेलोसिटी वी से अगर तुम डिस्टर्ब कर देते, तो आपको पता दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाते हमारे पास, इजीली आप के इक्विवेलेंट के फॉर्मूले काम में रहते। लेकिन अगर मान लो मैं इन दोनों एंड्स को फ्री कर दूँ, ये दोनों फ्री एंड है, शुरुआत में सब कुछ नेचुरल लेंथ पे है। अब ये वाला जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से, आगे मूव करता जा रहा है, वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं हो रही, लगातार वी नॉट से, और ये वाला एंड भी कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से अगर मूव करता जा रहा है। अब आपसे बोल दिया शुरुआत में सब कुछ ये हमारी अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, ये भी नेचुरल लेंथ पे थी। अब आपसे बोल दिया इसको अगर हल्का सा डिस्प्लेसमेंट एक्स ब्लॉक डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो बताइए इसका मोशन एसएचएम होगा या नहीं होगा, और होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा। चलिए अब तो ज़रा समझना। अब जैसे तुमने इसको एक्स ब्लॉक डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या होगा डिस्टर्ब कंडीशन पे, ब्लॉक को डिस्टर्ब किया तुमने आगे की तरफ, मान लो एक्स ब्लॉक, तो उसकी वजह से ये जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, इस लेफ्ट वाली स्प्रिंग को तो एक्स बी से एक्सपेंड करेगा। क्लियर। और राइट वाली स्प्रिंग को जो है हमारे पास, इसको एक्स बी से कंप्रेस करेगा। क्लियर। क्योंकि देखो कोई भी स्प्रिंग एक्सपेंड होगी या कंप्रेस होगी, वो इसके दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब दोनों की वेलोसिटी सेम कर दो, तो ऐसे में कोई कंप्रेशन एक्सपेंड होगा ही नहीं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा कर दी मैंने, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई हमारे पास, तो ऐसे में ये एक्सपेंड करेगा। अब अगर ये इस पॉइंट की वेलोसिटी 20 और इसकी 10 होती, तब ये कंप्रेस करेगा। तो दोनों एंड्स की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। क्लियर। अब ध्यान देना, तो ऐसे में ये जो पॉइंट है हमारे पास वी नॉट से जा रहा है, तो मान लो इसके मूवमेंट की वजह से इसमें एक्स एक्सपेंशन आता। सिमिलरली इस लेफ्ट वाला भी वी नोट से जा रहा, तो उसकी वजह से भी इसमें एक्स एक्सपेंशन आता। तो अगर मैं ब्लॉक को छुपा लूँ, ब्लॉक अगर मूवमेंट नहीं करता, तो दोनों में एक्स एक्स एक्सपेंशन होते। अब ब्लॉक भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, तो इस राइट एंड की मूवमेंट की वजह से इस राइट स्प्रिंग में एक्स तो एक्सपेंशन आता, लेफ्ट वाली स्प्रिंग में भी एक्स एक्सपेंशन आता। ब्लॉक के मूवमेंट की वजह से राइट वाली स्प्रिंग में एक्स भी कंप्रेशन आ गया, तो ओवरऑल एक्सपेंशन इतना बचा। लेफ्ट वाली स्प्रिंग में एक्स भी कम एक्सपेंशन आया, तो ओवरऑल एक्सपेंशन इतना हो गया। तो ये दोनों में एक्सपेंशन आ गया हमारे पास। क्लियर। अब अगर मैं डिस्टर्ब पोजीशन पे ब्लॉक पे फोर्स देखूं, तो राइट वाली स्प्रिंग के एक्सपेंशन की वजह से तो लगेगा फोर्स इधर। क्लियर। राइट वाली स्प्रिंग हमारे पास एक्स माइनस एक्स भी एक्सपेंड हुई है, तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगी कितने से, के इंटू एक्स माइनस एक्स बी से। लेफ्ट वाली स्प्रिंग भी एक्सपेंड हो रखी है, तो वो अपनी तरफ खींचेगी कितने से, के इंटू एक्स प्लस एक्स बी से। क्लियर। तो अगर नेट फोर्स अगर देखो, तो नेट फोर्स किधर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है डिस्टर्ब पोजीशन पे, जो कि कितना आ गया, के एक्स प्लस एक्स बी में से के एक्स माइनस एक्स बी को अब सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2 के एक्स बी। क्लियर। और तुम अगर ध्यान से देखो, तो फोर्स जो है हमारे पास, ब्लॉक पे जो फोर्स आया है ओवरऑल डिस्टर्ब कंडीशन पे, वो ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आया है। और डिस्प्लेसमेंट हमने लिया था फॉरवर्ड में, फोर्स लेफ्ट में, तो वेक्टर फॉर्म में कहूँ तो -2 के एक्स भी हो गया था, जो कि डेफिनेटली एक एसएचएम की इक्वेशन है कि डिस्टर्ब पोजिशन पर फोर्स अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ब्लॉक ब्लॉक लिया है मैंने, तो ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट को एक्स की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो हमारे पास ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के माइनस के प्रोपोर्शनल है, तो डेफिनेटली ये एसएचएम तो होगा, जिसमें उसका के एस एच एम कितना बन जाएगा, 2 के बराबर, और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट m/2 के हो जाएगा। क्लियर। अब इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए जरा इस सवाल देखिए। A small block of mass m is placed on a smooth horizontal surface and connected to a two identical springs of force constant k each. दोनों का k सेम है। One end of left spring of the connected to the rigid support and one end of the right spring is free. ये तो फिक्स है, और ये constant velocity u से जा रहा है, ऐसा आगे बोला है ना। Initially the all the spring has relaxed. If free end of the right spring is pulled with a constant velocity u, how far will the block move before it attains a speed u? Clear. अब इसको देखो, इस वाले एंड को अपन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करो, तो ये तो लगातार खिंचता जाएगा, खिंचता जाएगा, और ठीक है ये स्प्रिंग भी खिंचती जाएगी, और इन द एंड ये वाला पहली वाली जो स्प्रिंग है एकदम फ्लैट वायर बन जाएगा। हालांकि उसने उस टाइम तक पूछा नहीं, अपन से पूछा है कि जब हमारे पास ये एम ब्लॉक जो है, शुरुआत में क्या सिनेरियो है कि ये भी नेचुरल लेंथ पे, ये भी नेचुरल लेंथ पे,
और केवल इस एंड की वेलोसिटी है। अब आपसे बोला है कि जब हमारे पास ये ब्लॉक जो है ये भी u वेलोसिटी अचीव कर ले, इस वाले की तो u है ही कांस्टेंट, तो बताइए ब्लॉक कितना डिस्टर्ब होगा। तो ब्लॉक उतना ही चलेगा जितना हमारे पास पहली स्प्रिंग में एक्सपेंशन आया है। क्लियर। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट बोल दो, पहली स्प्रिंग में एक्सपेंशन बोल दो, एक ही बात है। ये एक्सपेंशन पूछा कब, जब ब्लॉक की वेलोसिटी u हो जाए। क्लियर। अब यहाँ पर तो क्या है, एक एंड अलग वेलोसिटी से चल रहा है, एक एंड हमेशा रेस्ट पे, तो तुम्हें डायरेक्टली के इक्विवेलेंट नजर नहीं आएगा। क्लियर, कि एस होगा या नहीं, तो उसकी वजह मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक अलग तरह का फ्रेम मान रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ जिसमें दोनों पॉइंट्स जो है हमारे पास सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चलो। तो मैंने क्या किया, मान लो एक ऑब्जर्वर मान लिया। एक ऑब्जर्वर है यहाँ जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी u/2 से आगे, हाँ u/2 से आगे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्लियर। और इसके रेस्पेक्ट में देखते जरा सिनेरियो क्या होगा। एक ऑब्जर्वर मान लिया मैंने जो कि एक ऐसे फ्रेम में बैठा हुआ ऑब्जर्वर हो जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी u/2 से जा रहा है, ये टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर सिनेरियो देखूं तो शुरुआत में हमारे पास क्या सिनेरियो था, t बराबर 0 पर, कि ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग, के कांस्टेंट। अब सबकी रिलेटिव वेलोसिटी लिखो पहले पहले तो ब्लॉक को अपोजिट में दो, तो इसको u/2 पीछे मिल जाएगा। इस वाले को अगर दोगे, u आगे था, u/2 पीछे दोगे तो ओवरऑल इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, आगे u/2 आएगी। क्लियर। ये वाला एंड रेस्ट पे था, इसको u/2 अपोजिट में दोगे तो ये u/2 से पीछे जा रहा होगा। तो t बराबर 0 पे पूरा सिस्टम, और ठीक है दोनों स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी। तो t बराबर 0 पे सिनेरियो क्या है, ब्लॉक u/2 से पीछे जा रहा है और ये दोनों एंड्स जो है u/2 से अलग डायरेक्शन में जाता है। अब साफ साफ वही सिनेरियो बन गया कि दोनों एंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे, तो ये अभी ऐसे चम करता हुआ नजर आएगा। और चूंकि इस टाइम पे 4 0, तो यही इसकी मेन पोजीशन भी हो गई इस रिलेटिव फ्रेम के लिए ना, u/2 वेलोसिटी से चलते हुए रिलेटिव फ्रेम के लिए। और इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π√m/2 के आ जाएगा। क्लियर। अब आपसे बोला है कि हमको ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी u करनी है। ग्राउंड फ्रेम में अगर इसकी वेलोसिटी u है तो रिलेटिव फ्रेम में क्या हो जाएगी, हमारे पास इसकी u/2 हो जाएगी। मतलब ये जो ब्लॉक है, जब इसकी वेलोसिटी आगे रिलेटिव फ्रेम में u/2 हो जाएगी, तो उस टाइम पे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट पूछा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर। इसमें कुछ एक्सपेंशन हो चुके होंगे इस टाइम पे। क्लियर। अब जरा ध्यान देना, जब ये ब्लॉक हमारे पास यहाँ है, यहाँ पर अपनी मीन पोजीशन पर लेफ्ट में u/2 पे जा रहा है। क्लियर। और वापस ये वेलोसिटी u/2 राइट में कब होगी, जब फिर से मीन पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है इसका, वो आधा टाइम पीरियड हो जाएगा, दैट इज π√m/2 के। तो π√m/2 के टाइम के बाद में इस ऑब्जर्वर के लिए तो इसकी वेलोसिटी u/2 आगे आ जाएगी, मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा ये। लेकिन ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए इसकी वेलोसिटी क्या नजर आएगी, u नजर आएगी। अब अपन को क्या निकालना है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट। तो ब्लॉक का हमको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, रिलेटिव 0 आ गया। क्लियर। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑब्जर्वर का डिस्प्लेसमेंट। हमको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, तो दैट इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट प्लस ऑब्जर्वर का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। क्लियर। तो इतने टाइम में जब ये u वेलोसिटी अचीव करेगा, इतने टाइम में ब्लॉक उतना ही चलेगा जितना ऑब्जर्वर चला होगा। क्लियर। कितना हो गया, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, u/2, और टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी तो सीधा डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी u/2 थी, टाइम कितना है, π√m/2 के। तो ओवरऑल जब तक ये ब्लॉक u वेलोसिटी अचीव नहीं कर लेता, तब तक ये जो है हमारे पास वो कितना चल जाएगा, π/2u m/2 के चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो एक बार अगर ज़रूरत लगे तो इस वीडियो को दोबारा से देखना, फिर कोई दिक्कत अगर लगे तो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कि कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा।